Hello students, good evening. Happy New Year to all. So today we will learn about difference between edema and effusion. Okay. So as we know that life is all about balance, right? तो ऐसा ही एक बैलेंस हमारी वास्कुलर स्पेस में होता है. ठीक है. तो देखो वास्कुलर स्पेस मतलब ब्लड वेसल. तो ब्लड वेसल में से क्या पास होता है? ब्लड पास होता है. तो ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है. सो देयर इज बैलेंस बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑन्कोटिक प्रेशर. देखो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस वजह से होता है? तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विल पुश वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब वाटर एंड सॉल्ट्स आउटसाइड द ब्लड वेसल. ओके. और ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है इट विल पुल वाटर एंड सॉल्ट इनसाइड द वास्कुलर स्पेस. सो देयर इज बैलेंस बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑन्कोटिक प्रेशर. सो व्हेनेवर देयर इज डिस्टर्बेंस इन दिस बैलेंस तो क्या होगा कि देखो अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा कि वो क्या करता था? वाटर और सॉल्ट्स को पुश करता था ब्लड वेसल के बाहर. तो अगर वो इंक्रीज हो गया तो देर इज फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस. ओके. तो दैट इज इडिमा. और देखो इफ्यूजन किसको बोलेंगे? फ्लूइड अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में है तो दैट इज इडिमा. और अगर फ्लूइड कोई बॉडी कैविटी में है तो दैट इज इफ्यूजन. ओके. तो देखो if there is fluid in the pleural cavity then it is pleural effusion. If there is fluid in the पेरिटोनियल कैविटी देन इट इज असाइटिस. और देखो इडिमा में क्या होता है कि हमें पता है कि जब लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं तो व्हाट हैपन? देयर इज स्वेलिंग इन आवर लेग्स. ओके. तो दैट इज इडिमा. इट इज नोन एज पीडल इडिमा. ओके. और दूसरा एग्जांपल जैसे लंग में इडिमा हो जाता है तो क्या होता है कि जो एल्वियोलाई है उसमें पानी भर जाता है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि it may lead to life threatening hypoxia. Okay. So in my next lecture we will learn about tissue repair. Okay. Bye.